देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी की जा रही है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले 2 दिनों में 650 बेड से घटाकर 350 कर दिए गए हैं। जीटीबी अस्पताल में भी 250 बेड्स घटा दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा पहुंचाने वालों को फांसी दे दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार से जवाब तलब भी किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक्शन में है। ऑक्सीजन पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। विदेशों की ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। यह सब तब हो रहा है जबकि 4 शहरों से ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर सामने आ रही है। ऑक्सीवार में हार की कलेजा कपाने वाली एक कहानी दिल्ली के इस अस्पताल की है, जिसे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल कहते हैं, जहां कोरोना के कहर से कराह रहे 260 मरीज भर्ती थे। सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे लोगों को आईसीयू में ऑक्सीजन के आसरे नई जिंदगी देने की कोशिश की जा रही थी। देर शाम सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक ही ऑक्सीजन का दबाव कम हुआ। ढलती हुई रात में लोगों की सांसें उखड़ने लगी। सुबह होते होते 25 जिंदगियां कोरोना दस्तावेज के आंकड़ों में तब्दील हो गई। यहाँ पे मास डेथ हुई है, एक डेथ नहीं हुई, मास डेथ हुई है, नंबर्स ऑफ डेथ हुई है और एक ही इंटरवल में हुई है 11 बजे के बाद। ऑक्सीजन की कमी हुई है, ये पूरे प्रशासन की गलती है। इसमें एक डॉक्टर भी हो गया, मालिक भी हो गया, वहाँ पे नर्सिस है वो भी हो गई, सब है इसमें, सबको हथकड़ी, सबको फांसी डलनी चाहिए। सुबह हुई तो लोग पहुंचे। अस्पताल के बाहर भीड़ लग गई। अपनों को खोने वाले आक्रोशित थे। अस्पताल पर नाकामी का इल्जाम लगा रहे थे। बता रहे थे अस्पताल बहुत कुछ छिपा रहा है। 30-35 लोगों का इन्होंने मर्डर करा सर। रो रहे थे। इन्होंने नेग्लिजेंसी नहीं कहते इसको, मेरे हिसाब से मर्डर कहते हैं। तड़फ के मरे हैं रात को, जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं जिनके पास बाईपैप लगा हुआ था, ऑक्सीजन की सप्लाई के बिना तड़फ के मरे हैं। अब इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। ये मौत कैसे उसने सहन की है, ये तो हमारा दिल कांप रहा है। ये जब सीन आता है सामने, ये क्या हो रहा है, तड़फ के मर रहा है मरीज। नाक बंद कर दिया इन्होंने, नाक बंद कर दिया मेरी वाइफ का इन्होंने। एकदम अचानक, कम से कम डॉक्टरों को बता तो चाहिए था, जयपुर गोल्डन को ये बताना तो चाहिए था कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट के लिए किसी किस्म का इंतजाम करें, ताकि भागदौड़ करके कुछ तो करते, कुछ तो बंदोबस्त करते। मछली को निकालता पानी से, तड़फ के मरेगी। ऐसे ये जयपुर गोल्डन वालों ने पेशेंट मार दिए बिना ऑक्सीजन के। इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। अगर इनको पता था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो मंगाते ना पहले। ऑक्सीजन की कमी से 25 मौत की इस खबर पर हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल कोर्ट पहुंचा। बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीज एक एक सांस के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सिर्फ 25-30 मिनट की ऑक्सीजन बची। खबर बाहर निकली तो सरकार एक्शन में आई। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में अभी ऑक्सीजन का एक बड़ा टैंकर पहुंचा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है। इसको यहां पर अस्पताल में ले जाया जा रहा है। पुलिस आगे पीछे पूरी तरीके से स्कॉट करते हुए पुलिस लेकर इसको यहां पर पहुंची है और पहुंचने के बाद अब एक बार फिर से सुचारू रूप से ऑक्सीजन की जो कमी यहां पर बताई जा रही थी वो शुरू हो जाएगी। ये HR नंबर है, यानी हरियाणा की ये गाड़ी है और ये अब से कुछ देर पहले, यानी अब तुरंत ये जो ऑक्सीजन जो बड़ी एक गाड़ी है वो पहुंची है और इसको अब यहाँ पर पीछे अस्पताल के अंदर, जहाँ पे अस्पताल के पीछे के हिस्से में जो ऑक्सीजन का यहाँ पर एक जो व्यवस्था की गई है सिलेंडर्स की, वहाँ पर रिफिलिंग किया जाएगा। जिस वक्त जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था, उसी दौरान सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव की खबर आई। TV9 भारतवर्ष पर डॉक्टर DS राणा ने बताया कि उनके सर गंगाराम अस्पताल में गिनती के मिनटों की ऑक्सीजन बची। अब मैं 10 बजे से पहले सुन रहा हूँ कि 15 मिनट में ट्रक आ रहा है, 15 मिनट में ट्रक आ रहा है। अब 11:15 हुए, अभी तो ऑक्सीजन पहुंची नहीं। और अब नेचुरली ऑक्सीजन लेवल इतनी लो हो गई कि सबको थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी। वेंटिलेशन जो आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और अब क्या करें, किसको समझाएं, किसके पास रोएं, कहाँ जाएं। अब कुछ 15-20 मिनट की नहीं ऑक्सीजन बची, हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं। अब आएगी तभी होगी। अब जब उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की, 516 पेशेंट दाखिल हैं, एमरजेंसी में लग पेशेंट है, कहाँ से कैसे जिएंगे वो।
TV9 भारतवर्ष पर खबर चलते ही प्रशासन एक्शन में आ गया। डीएम ने ट्वीट कर 15 मिनट में ऑक्सीजन पहुंचाने का वादा किया, लेकिन जब तक सर गंगाराम अस्पताल तक ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचता तब तक सबकी सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि इसी अस्पताल से उड़ती हुई खबर आई थी कि 25 लोगों की सांसें ऑक्सीजन के अभाव में उखड़ गई। हालांकि बाद में अस्पताल ने इस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन शुक्रवार बीतते बीतते देश के 4 शहरों से ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरों ने हिला दिया। शहर शहर एक जैसी स्थिति थी, एक जैसी खबर थी। पहली खबर दिल्ली से थी, जहां 25 लोगों की मौत हुई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन की कमी से दूसरी बड़ी मौत हुई अमृतसर में, जहां 6 लोगों की मौत हो गई नीलकंठ अस्पताल में। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई, जहां एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 लोगों की जान चली गई। चौथी खबर ग्वालियर से थी, जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के कोहराम के बीच अलग अलग शहर से ये कपाने वाली खबरें आ रही हैं। ये दृश्य देखिए जो अमृतसर का है। अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत हो गई। खबर मिलते ही परिवार वाले अस्पताल पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ। आई मौतां हुई जी, 5 मौतां हुई सिर्फ कोविड पेशेंट करके। 6वां पेशेंट सिक है जी, पर उन्होंने भी ऑक्सीजन नहीं मिली, इस करके दी डेथ। ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ टोटली ऑक्सीजन करके सर 6 ਦੀਆਂ ऑक्सीजन की कमी से मौत पर हाहाकार मच गया। सूबे की सरकार जांच की बात कह रही है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾसन, ਸਾਡਾ हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह वो पूरी जांच कर रहे हैं वहाँ पे, और जो भी उसके रिजल्ट सामने आएंगे वो आपको सबको बताए जाएंगे। बेकायदा जो कोई किसी भी पार्ट पे, किसी भी साइड से वो फॉल्ट पाया जाता है, उसके खिलाफ बेकायदा कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ पंजाब ही नहीं, शिवराज के राज में भी ऑक्सीजन की कमी लोगों की जान ले रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उखरी रोड पर ये गैलेक्सी हॉस्पिटल है, जहां अचानक ऑक्सीजन की कमी हुई और आईसीयू में भर्ती कोविड मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। 5 लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। एक साथ 5 मरीजों की मौत की खबर मिली तो उनके परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। जबलपुर में एक हफ्ते पहले भी 7 लोगों की मौत ऑक्सीजन के अभाव में हुई थी, लिहाजा नई मौत पर लोगों का आक्रोश आसमान पर था। ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पे, कम से कम 20-25 ये करीब 2:30-3 बजे, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम है, 2:45 के आसपास, और 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी रात को। इसलिए उनको मालूम पड़ गया था, बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। कम से कम 100-150 लोग इस बात से गवाह है। बहुत लोगों के पास में व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, कैसे लोग तड़प रहे थे, उनके व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएगी। और ये आज की बात नहीं है, 5 दिन पहले भी इनके ऑक्सीजन खत्म हुई थी और कल भी खत्म हुई थी इनके पास में। ये वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। जबलपुर में लोगों को प्रशासन शांत करवाता रहा, तब तक ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से भी वैसी ही खबर आई। यहाँ पर भी मौत की गिनती 3 थी, लेकिन वजह वही ऑक्सीजन की कमी। 3 मौत के बाद जो बच गए थे, उनके परिजन अपने मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के लिए बेचैन दिखे। शहर शहर, राज्य दर राज्य ऑक्सीजन की वजह से हाहाकार मचा है, लेकिन अब भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के अभाव में वो दिल्ली जी रही है जो देश की राजधानी है। लिहाजा दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन का मुद्दा पहुंचा। जिस हाईकोर्ट ने 2 रोज पहले कहीं से भी किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन जुटाने का आदेश दिया था सरकार को, वो फिर खफा दिखा। दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर सुनवाई हुई। तमाम अस्पतालों ने अपनी अपनी बात हाईकोर्ट में रखी, ऑक्सीजन की कमी की समस्या को सामने रखा। कोर्ट ने दोनों सरकारों को लताड़ लगाई, केंद्र सरकार को भी फटकारा और दिल्ली सरकार को भी जमकर लताड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि ऑक्सीजन को लेकर आपने अब तक क्या किया? क्या आपने ऑक्सीजन प्लांट से संपर्क किया? क्या आपने अपना कोई एफर्ट लगाया? 3 दिन हो गए, अगर ऑक्सीजन नहीं आ रही तो किसकी गलती है? कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि कहीं से भी कैसे भी ऑक्सीजन के लिए टैंकर्स का इंतजाम कीजिए। कृत्रिम सांसों की किल्लत के बीच कोर्ट ने यहां तक कह दिया, जो लोग ऑक्सीजन सप्लाई में अवरोधक होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया।
कोर्ट के हर सवाल का जवाब केंद्र सरकार ने दिया। ऑक्सीजन पर कोर्ट की फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात की जाए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार राज्यों के लिए ऑक्सीजन टैंकर खरीदे। यहां पर विदेशों से केंद्र सरकार ने कहा ऑक्सीजन टैंकर आयात कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयारी कैसी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा। हमारे अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, जो कि दिख भी रहा है, अब साफ तौर पर हो रहा है। केंद्र सरकार ने यह कहा दिल्ली पुलिस ऑक्सीजन टैंकरों को सुरक्षा दे। दिल्ली पुलिस के पास सुरक्षा मांगने की बाढ़ आ जाएगी, केंद्र सरकार ने कहा। हालांकि कई ऑक्सीजन टैंकरों को सुरक्षा दी जा रही है। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा दिल्ली के 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेगी, और टैंकरों की कमी के चलते ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार का जवाब। नेक्स्ट चेंज करें। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। वायुसेना दुर्गापुर से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई। यहां पर हरियाणा और यूपी में कुछ परेशानी हुई थी। हाईकोर्ट ने जवाब तलब खत्म होते होते हिंदुस्तान के फिक्रमंद प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय मंथन के लिए बैठ चुके थे। हर सांसों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को ऑक्सीजन संबंधित उपकरणों की आपूर्ति को लेकर निर्देश दिया। एक एक हिंदुस्तानी की परवाह करने वाले पीएम के निर्देश पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात पर अगले 3 महीनों के लिए तत्काल प्रभाव से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य सेस को भी हटाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसे उपकरणों के कस्टम क्लियरेंस को सुनिश्चित करें। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ साथ अस्पताल में रोगियों की देखभाल के लिए आवश्यक उपकरणों की तत्काल आवश्यकता है। देश में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच केंद्र सरकार ने 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन आयात करने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई पर मंथन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए तालमेल में काम करने के लिए कहा है। ऑक्सीजन को लेकर पीएम मोदी के एक्शन का असर शहर शहर देखा जा रहा है। कहीं हेलीकॉप्टर से ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं, तो कहीं ट्रेन दौड़ रही है प्राणवायु लेकर। ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। वाराणसी में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए देर रात बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची। 20-20 हजार लीटर क्षमता के ये 3 ऑक्सीजन टैंकर वाराणसी समेत आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में सहायक होंगे। नासिक में भी संजीवनी लेकर एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची। बाराबंकी पुलिस ने ऑक्सीजन टैंकर अपने अधीन लेकर अयोध्या तक पहुंचा दिया। इस सब के बीच यूपी के सोनभद्र में 6 सालों से बंद एक निजी ऑक्सीजन प्लांट चालू कराने की कोशिश तेज हो गई है। चंद रोज के अंदर यह प्लांट फिर से एक्टिव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए योगी सरकार ने ऑक्सीजन लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की है। मुंबई के जोगेश्वरी के बाला साहेब ट्रॉमा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन का काम हो रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए विदेशों से भी संजीवनी मंगाने की तैयारी हो रही है। वायुसेना सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट कर चुकी है। भारतीय वायुसेना का एक विमान टैंकर लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात रवाना होने वाला है। इतना ही नहीं, जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। जाहिर है, सरकार युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में जुट गई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर नजर रख रहे हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है किस तरह ऑक्सीजन की कमी जिंदगी पर भारी पड़ रही है, किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों के यकीन को हिला दिया है। ये यूपी में बीजेपी के सांसद हैं, ऑक्सीजन की कमी से परेशान हैं। परेशान दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में भी हैं, चानन देवी अस्पताल में भी और दूसरे कोविड सेंटर्स में भी। लेकिन चंद मिनटों में यहां ऑक्सीजन पहुंच भी रही है। मोदी सरकार अब इस चंद मिनट के फासले को पाटने के लिए, ऑक्सीजन की कमी से मौत रोकने के लिए इस कोरोना काल में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि स्थिति विकट है, सांसों पर संकट है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।